आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HAL तेजस के बारे में। 2 दिन पहले मीडिया में एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जहां पर कहा गया था कि भारतीय वायुसेना का एक तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया है और ये तीसरा तेजस एयरक्राफ्ट। अब लगभग 36 घंटे के बाद में HAL की नींद टूटी है और उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया गया है जिसमें कहा गया है कि वो मीडिया रिपोर्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं लेकिन कुछ फैक्चुअल डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं, जिसमें कहा गया है कि ये क्रैश नहीं था, यहाँ पर एयरक्राफ्ट के ऊपर कुछ माइनर डैमेज हुआ है। इस सिचुएशन को एनालाइज करने से पहले कल के वीडियो में जो चीजें हम लोगों ने कही थी उसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। ये रिपीटेशन इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि हम लोग HAL को लेकर ओवरली क्रिटिकल हो चुके हैं। पहले आप कल के वीडियो की क्लिपिंग को सुन लीजिए। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह अज्यूम करना कि ये एक तरीके की परेशानी है और दूसरे तरीके की परेशानी नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं होगा। एक बार ये एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए और इसको लेकर ज्यादा डिटेल पब्लिक में आ जाए तो इसके बारे में हम लोग और ज्यादा डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम में से किसी के पास में भी एक्यूरेट डेटा नहीं है और यहाँ तो ना कोई फुटेज है ना ही कोई फोटोग्राफ जिसके बेसिस पर हम लोग चीजों को एनालाइज करने की कोशिश भी करें। जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि अभी तक हम लोगों के पास में पूरा डेटा नहीं है और जब तक पूरा डेटा नहीं होगा तब तक हम लोग इसको पूरी तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते। वीडियो के दौरान हम लोगों ने केवल रिपोर्ट को कोट किया था और कहा था कि इसकी एक्चुअल एनालिसिस के लिए हम लोगों को और ज्यादा डेटा की आवश्यकता है जो अभी तक किसी के पास में नहीं। चलिए उस पार्ट को एड्रेस करने के बाद में HAL के स्टेटमेंट को एनालाइज कर लेते हैं। अगर आप HAL के स्टेटमेंट को देखेंगे तो वहां पर कहा गया है कि HAL acknowledges the recent media reports on Tejas incident and wishes to provide factual clarification. There has been no reported crash of LCA Tejas. The event in question was a minor technical incident on ground. यानी कि HAL की तरफ से मीडिया रिपोर्ट्स को एक्नॉलेज किया गया है लेकिन कहा गया है कि उसमें कुछ फैक्चुअल डिटेल्स मिसिंग है, जैसे कि ये क्रैश नहीं है, एक्सीडेंट है और हवा में नहीं ग्राउंड पर हुआ है। इसके अलावा स्टेटमेंट में आगे मेंशन किया गया है कि एक माइनर टेक्निकल इंसिडेंट है। अब अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स पर वापस जाएंगे जो इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ और दूसरे आउटलेट्स द्वारा दी गई थी तो वहां पर कहा गया था कि एयरफ्रेम पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और ये बियॉन्ड रिपेयर है, यानी कि इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। अब अगर HAL की तरफ से स्टेटमेंट दिया जा रहा था तो हमारा मानना है कि उनको इस चीज को लेकर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी कि एयरफ्रेम की सिचुएशन क्या है और वो किस चीज को माइनर इंसिडेंट कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो मीडिया रिपोर्ट्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं तो मीडिया रिपोर्ट्स में तो कहा गया है कि एयरफ्रेम बियॉन्ड रिपेयर डैमेज हो चुका है। ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि अगर एयरफ्रेम बियॉन्ड रिपेयर डैमेज हो चुका है तो ये माइनर टेक्निकल इंसिडेंट कैसे, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ये सच में एक छोटा सा इंसिडेंट था तो क्या इस स्टेटमेंट में इस चीज को मेंशन नहीं करना चाहिए था, स्पेसिफिकली तब जब चॉइस ऑफ वर्ड है HAL acknowledges the recent media reports। देखिए बाहर से देखने में लगता है कि HAL की तरफ से बहुत केयरफुली ये स्टेटमेंट क्राफ्ट किया गया है और अगर उनको मीडिया रिपोर्ट्स को फॉल्स बोलना था तो वो ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते थे जैसे कि कंप्लीटली डिसमिसेस द पोर्ट्रेयल ऑफ द इंसिडेंट और एक्सेट्रा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन के बाद में ये सेंटेंस फॉर्म किया गया है और इंश्योर किया गया है कि इंसिडेंट को डाउन प्ले किया जाए। स्टेटमेंट आगे कहता है कि ये एक माइनर टेक्निकल इंसिडेंट है। क्वेश्चन उठकर आता है कि क्या माइनर है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एयरफ्रेम लॉस हुआ है। अब अगर HAL इसके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा था तो उनको ये चीज क्लियर करनी चाहिए थी और अगर उनके पास में अभी इनफ डेटा नहीं है तो उस चीज को भी स्टेटमेंट में मेंशन किया जा सकता था। ये स्टोरी अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है और अभी भी इसमें और ज्यादा डेटा की आवश्यकता है। आने वाले समय में इस इंसिडेंट के बारे में और ज्यादा डिटेल्स जैसे जैसे पब्लिक होती चली जाएगी, पिक्चर और बेहतर होती चली जाएगी और जैसा कि आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि रियलिटी हमेशा 2 एक्सट्रीम्स के बीच में होती है, इस इंसिडेंट में भी आपको समझ में आएगा कि रियलिटी इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में है। कल का एक्सट्रीम की एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है और आज का एक्सट्रीम की एक माइनर इंसिडेंट है। रियलिटी मोस्ट लाइकली इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में निकल कर आएगी, लेकिन अगर एयरक्राफ्ट सैल्वेज किया जा सकता है तो भारतीय वायुसेना के पर्सपेक्टिव से, भारत के पर्सपेक्टिव से और एज सच भारत के डिफेंस एविएशन पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। यहाँ पर हम लोग ये चीज फिर से रिपीट करेंगे कि अभी भी ये स्टोरी डेवलपिंग है और अभी भी इसमें बहुत सारा डेटा बाकी है। जैसे जैसे इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स निकल कर आएंगी हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करते रहेंगे और लोगों से रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि आप केवल हेडलाइन से न्यूज को मत पढ़िए। कल के वीडियो की क्लिप काटकर हम लोगों को आज इस वजह से दिखानी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग केवल हेडलाइंस पढ़ के भाग जाते हैं। भैया थोड़ा पेशेंस रखो, 4 मिनट का वीडियो बनाते हैं, पूरा देख लो। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।